जब ये फॉग स्मोक के साथ मिलता है तो उसे बोलते हैं स्मॉग। तो ये जो दिख रहा है ये स्मॉग है और ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। प्रेग्नेंट फीमेल जो कैरी कर रही होती हैं फीटस, और वो पेशेंट जो ऑलरेडी सांस के मरीज़ हैं, जिनके फेफड़े ऑलरेडी वीक हैं, उनको ये बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसमें, और किस उम्र के लोगों को? उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन तो यही कि उनको घर में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अगर वो बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर दिल्ली की जो आम जनता है वो त्रस्त होती हुई नज़र आ रही है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ऋतु सक्सेना जी हैं। मैम, किस तरीके से जो है इस प्रदूषण से निजात मिलेगा? लोगों को जो है काफ़ी परेशानियाँ भी। देखिए, अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो ये प्रदूषण लेवल जो अभी 400 पार कर गया है, ये काफ़ी सीवियर कैटेगरी में आता है और लोगों के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। तो इससे निजात पाने का यही तरीका है कि अभी तो फ़िलहाल मास्क का इस्तेमाल करिए, घर में है तो इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट्स रखिए, और कोशिश करिए कि अभी गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस लगाई हैं उन्हें रिलीजियसली फॉलो करिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ये बढ़ेगा। लेकिन अभी अगर ये जो रेगुलेशंस हैं इनकी वजह से जब पोल्यूशन ही कम होगा तो डेफिनेटली हमारा जो वातावरण है वो पहले ही जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इस ये जो प्रदूषण है ये खासतौर पर स्मॉग है या पॉल्यूशन है या फॉग है, क्या कुछ है? क्योंकि मीठी एक गुलाबी ठंड का भी एहसास है इसके अंदर। देखिए, ये ठंड की शुरुआत है। जो वातावरण में ऑलरेडी जो प्रदूषण होता है, जिसे हम स्मोक कहते हैं, वो जब फॉग के साथ मिल जाता है, जैसे आपने देखा होगा ठंड में ठंडी जगह पे जाते हैं तो वहाँ आपको फॉग दिखाई देता है, जब धुंधलापन जब दिखता है, जब ये फॉग स्मोक के साथ मिलता है तो उसे बोलते हैं स्मॉग। तो ये जो दिख रहा है ये स्मॉग है और ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। लेकिन जो क्या एज का क्राइटेरिया होगा, बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी होगी, गर्भवती महिलाएं हो गई उनको होगी, या फिर बुजुर्गों को होगी? देखिए, जो भी लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या जैसे बच्चों की बात करें, क्योंकि उनके लंग्स अभी मैच्योर नहीं हो पाते पूरी तरह से, छोटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं, और जैसे गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट फीमेल जो कैरी कर रही होती हैं फीटस, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं अफेक्ट होने के। और जो एल्डरलीज, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको हर बीमारी ज़्यादा सिवियरिटी ज़्यादा होती है, और वो पेशेंट जो ऑलरेडी सांस के मरीज़ हैं, जिनके फेफड़े ऑलरेडी वीक हैं, उनको ये बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसमें, और किस उम्र के लोगों को ज़्यादातर, जैसे बुजुर्ग हो गए या बच्चे हो गए, उनको क्या कुछ प्रिकॉशंस? देखिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन तो यही कि उनको घर में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अगर वो बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। अपने घर में भी आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करिए अच्छी क्वालिटी के, और प्लांट्स लगा के रखिए। कोशिश करिए कि झाड़ू वाड़ू आपके आसपास ना लगे, ज़्यादा धूल मिट्टी का काम ना हो, और आप छिड़काव करवाइए आपके थोड़े थोड़े टाइम पे, क्योंकि छिड़काव करने से क्या होता है, धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। ऐसा करने से आप बचे रहेंगे। और जो लोग ज़रूरी हैं जिनका बाहर निकलना, वो मास्क का प्रयोग करें, चाहे वो बाइकर्स हों या जो भी बाहर निकल रहे हैं, वो मास्क का प्रयोग करें, और जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें। बात करने के लिए तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली सरकार के सबसे बड़ा अस्पताल है लोकनायक, उसके डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ऋतु सक्सेना, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर पे ही रहें, और अगर बहुत ज़रूरी काम है तो और बाहर जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें और अपने मुँह पे जो है मास्क लगाएँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।